आईफा अवार्ड्स 2024 में बॉलीवुड के फेमस एक्टर विवेक ओबरॉय को अवार्ड मिला है। अवार्ड रिसीव करने के बाद विवेक ने थैंक यू स्पीच देते हुए अपने ओपिनियन शेयर किए हैं। इस स्पीच में विवेक ओबरॉय ने किंग खान यानी शाहरुख खान का जिक्र किया है। सुपरस्टार का जिक्र करते हुए विवेक ओबरॉय ने बोला, ये आदमी, मैं सच कह रहा हूँ कि ये ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी किंग है। कई लोगों के पास पावर और शोहरत है, लेकिन आपकी खास बात यह है कि आपने उसका काम लोगों को आगे बढ़ाने में किया है। और अब इस बात से लोग इस बात की तरफ अंदाजा लगा रहे हैं कि विवेक ने ऐसा बोलकर सलमान खान पर निशाना साधा है। जी हाँ, बॉलीवुड में सितारों के बीच रिश्ते और विवाद हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। इनमें से एक सबसे चर्चित विवाद है सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच, जिसका सेंटर ऐश्वर्या राय मानी जाती हैं। ये कंट्रोवर्सी उस समय अपने चरम पर थी जब दोनों आर्टिस्ट अपने करियर के पीक पर थे। आइए जानते हैं कि इस विवाद की पूरी कहानी क्या थी और कैसे ऐश्वर्या राय इस दुश्मनी का एक मेन रीजन बनी। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर शुरू हुआ। इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही ये रिश्ता मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। सलमान खान का नाम पहले से ही कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐश्वर्या के साथ उनका रिश्ता काफ़ी खास माना जाता था। दोनों की जोड़ी को फैंस भी बहुत पसंद करते थे, लेकिन जल्द ही इस रिश्ते में परेशानियां आने लगी। इसी समय विवेक ओबरॉय, जो उस समय बॉलीवुड के नए और उभरते हुए सितारे थे, ऐश्वर्या राय के करीब आने लगे। विवेक और ऐश्वर्या के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती एक नए रिश्ते में बदलने लगी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मीडिया में इन दोनों की क्लोजनेस की खूब चर्चा हुई। 2003 में विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने इस विवाद को और भी बढ़ा दिया। विवेक ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सलमान खान ने उन्हें 41 बार फोन करके धमकी दी थी। विवेक का कहना था कि सलमान उनसे ऐश्वर्या को लेकर नाराज थे और उन्हें सीरियस रिजल्ट्स भुगतने की धमकी दे रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से बॉलीवुड में हलचल मच गई। सलमान खान ने इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन बॉलीवुड में उनका असर इस घटना के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया। विवेक ओबरॉय का करियर भी इस विवाद के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। कई बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने विवेक से डिस्टेंस बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान की छवि फिल्म इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि विवेक को कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। इस पूरे कंट्रोवर्सी के दौरान ऐश्वर्या राय ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कभी पब्लिकली सलमान खान या विवेक ओबरॉय के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि सलमान के साथ उनका रिश्ता उनके जीवन का एक पेनफुल एक्सपीरियंस था। इसके अलावा उन्होंने विवेक ओबरॉय के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं दी। सलमान और विवेक के बीच की दुश्मनी का असली कारण ऐश्वर्या राय थी। यह सिर्फ एक बहाना था, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि ये साफ है कि इस कंट्रोवर्सी ने तीनों के जीवन पर काफी गहरा असर डाला था। विवेक ओबरॉय, जो एक समय पर बॉलीवुड के उभरते सितारे थे, इस विवाद के बाद बड़े प्रोजेक्ट से दूर हो गए। वहीं सलमान खान का करियर लगातार बढ़ता गया और वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक बन गए। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच की ये कंट्रोवर्सी अब पास्ट बन चुकी है, लेकिन ये बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में से एक है। सलमान और विवेक के बीच की दुश्मनी लंबे समय तक इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी रही और इसके बाद से दोनों ने कभी आज तक एक साथ काम नहीं किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।